हैकर्स भले ही इन्हें मूवीज में कितना भी कूल दिखाया जाता हो, पर असलियत में हैकर्स काफ़ी खतरनाक होते हैं। ये अक्सर बैंक इंफॉर्मेशन, पिन नंबर और पासवर्ड वगैरह को लीक करते रहते हैं, और कभी कभी तो ये सबसे सुरक्षित जगह जैसे नासा और एफबीआई के सर्वर्स को हैक कर लेते हैं। एक अकेला हैकर ही एक देश की मिलिट्री को तबाह कर सकता है। हैकिंग के कारण बहुत सारी कंपनीज को अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। सीपीओ मैगजीन्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक हैकर्स द्वारा किए गए नुकसान की लागत $6 ट्रिलियन यानी तकरीबन 4 लाख अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। ये पता लगाना मुश्किल है कि हैकर्स के निशाने पे अगला कौन है। क्या पता आप हो। आज हम ऐसे ही दुनिया के 8 सबसे खतरनाक हैकर्स की बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। नंबर 8, जॉनथन जेम्स। सन 1999 में जून और अक्टूबर के बीच हैकिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा और अविश्वसनीय केस सामने आया, और सबसे आकर्षक चीज़ ये थी कि जिसने इस हैकिंग को अंजाम दिया था उस लड़के की उम्र थी महज 15 साल। जॉनथन जेम्स, जिनका यूज़र नेम था कामरेड, इनको इतिहास में सबसे महान हैकर्स में से एक माना जाता है। अपनी इसी क्षमता के कारण वे पहले नाबालिग थे जिनको हैकिंग के मामले में जेल हुई। सबसे पहले उन्होंने बेल साउथ में मायामी डाडे स्कूल सिस्टम हैक करा। हालांकि उनका नाम खबरों में तब आया जब उन्होंने अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और नासा जैसी 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को हैक करा। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी चोरी कर लिया जिसकी कीमत थी $1.7 मिलियन यानी तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए, जिसके कारण एजेंसी को 21 दिनों तक अपने सिस्टम बंद रखने पड़े और उनको रिपेयर यानी ठीक कराने में 30 लाख रुपए की लागत आई। हालांकि ये कीमत उस सॉफ्टवेयर में मौजूद डाटा के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड थे जिससे आप ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कंट्रोल कर सकते थे। अगर ये इंफॉर्मेशन जॉनथन किसी दूसरे देश को बेच देते तो वह करोड़ों या अरबों रुपए कमा सकते थे, पर वह पकड़े गए और इसी के साथ उन्हें 6 महीने की जेल हुई। 2007 में सीक्रेट सर्विस डिपार्टमेंट ने जेम्स पर लाखों लोगों के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुराने का आरोप लगाया, जो उन्होंने करा ही नहीं था। 2008 में अपने आप पर मुकदमा चलने के डर के कारण जेम्स ने एक बाथरूम में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि जेम्स को अमेरिकी सरकार की बहुत ही खुफिया फाइल्स हाथ लगी थी। इसी डर के कारण सरकार ने जेम्स की हत्या करा दी, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। नंबर 7, एड्रियन लेमो। सन 2001 में 20 वर्षीय एड्रियन लेमो ने याहू वेबसाइट को हैक करा। जिन मीडिया चैनल्स ने ये न्यूज़ कवर करी, एड्रियन ने उन सभी न्यूज़ चैनल्स के सिस्टम को भी हैक कर लिया। 2002 में एड्रियन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के नेटवर्क को हैक करा और कुछ बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के डाटा और इन्फॉर्मेशन को भी चुरा लिया। एड्रियन को द होमलेस हैकर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनका कोई स्थायी पता नहीं था। अक्सर वह एक बैकपैक टांग कर सड़कों पर घूमा करते थे और वहीं से अपनी हैकिंग को अंजाम दिया करते थे। नंबर 6, मैथ्यू बेविन एंड रिचर्ड प्राइस। ये ब्रिटिश हैकर की जोड़ी ने सन 1994 में यूएस में स्थित पेंटागन के नेटवर्क को हैक कर लिया। पेंटागन यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर है। इन सब की शुरुआत हुई जब रिचर्ड प्राइस मैथ्यू बेविन के दोस्त बने, और दोस्ती होने के साथ ही उन्हें अपना टीचर यानी गुरु मानना चालू कर दिया। हालांकि गुरु का काम होता है अपने शिष्य को सही राह पर ले जाने का, पर बेविन के कुछ अलग ही इरादे थे। उन्होंने मिलकर न्यूयॉर्क में स्थित ग्रिफिस एयरफोर्स के युद्ध के प्लान्स कॉपी कर लिए, साथ ही यूएस एजेंसी को हैक कर लिया और कोरियन न्यूक्लियर फैसिलिटी के एक्सेस कोड भी उनके हाथ लग गए। जब ये सब हुआ तो बेविन की उम्र 21 साल थी और प्राइस महज 16 साल के थे।
यूएस की सरकार के लिए ये बहुत ही चिंता का सबब था, क्योंकि वह पता नहीं लगा पा रहे थे कि इस हैकर जोड़ी ने उनके सिस्टम की मदद से किस देश के नेटवर्क को हैक करा है। क्या वो नॉर्थ कोरिया थी या साउथ कोरिया? क्योंकि अगर वह नॉर्थ कोरिया होती तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता और दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता था। खुशकिस्मती से इस बार उनके निशाने पे साउथ कोरिया था। एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 5, एडवर्ड मेजेजिक। 31 अगस्त 2014 को तकरीबन 500 सेलिब्रिटीज की न्यूड पिक्चर्स लीक हुई और इस सारे किस्से को नाम दिया गया सेलेबगेट स्कैंडल। इस स्कैंडल के पीछे हाथ था एक अमेरिकी हैकर एडवर्ड मेजेजिक का। उन्होंने एप्पल क्लाउड सर्विस को ब्रीच कर दिया और आई क्लाउड स्टोरेज की एक्सेस हासिल कर ली। जिन सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स लीक हुई उनमें से बहुत सारी हॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां हैं, जैसे मॉडल और एक्ट्रेस केट अपटन और ऑस्कर विजेता एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस, जो एक्समैन और हंगर गेम्स जैसी बड़ी मूवीज में काम कर चुकी हैं। इस सब डाटा ब्रीच के कारण एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को अपना सिक्योरिटी सिस्टम और मजबूत करना पड़ गया। एडवर्ड को दोषी पाए जाने पर 9 महीने की जेल भी हुई। नंबर 4, गैरी मैकिनन। इतिहास में अभी तक मिलिट्री सिस्टम पे सबसे बड़ा अटैक किया है इस मास्टरमाइंड हैकर गैरी मैकिनन ने, जिनको सोलो के नाम से भी जाना जाता है। गैरी ने फरवरी 2001 और मार्च 2002 के बीच नासा समेत 100 अमेरिकी मिलिट्री सर्वर्स को हैक करा। और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि यह सब गैरी ने लंदन में स्थित अपनी गर्लफ्रेंड के घर से करा। हैक करने के बाद उन्होंने सारा डाटा और सॉफ्टवेयर डिलीट कर दिया। अमेरिकी सरकार को सारा डाटा रिकवर करने में तकरीबन 5 करोड़ रुपए का खर्च आया। साथ ही गैरी ने सरकार को ताना मारते हुए उनकी वेबसाइट पर एक मैसेज छोड़ा, जो था योर सिक्योरिटी सिस्टम इज क्रैप, आई एम सोलो एंड आई विल कंटिन्यू टू हैक योर सिस्टम। यानी आपकी सुरक्षा व्यवस्था बेकार है, मेरा नाम सोलो है और मैं आपके सिस्टम को हैक करना जारी रखूंगा। केविन का हैक करने का मकसद था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एलियंस के एविडेंस खोजना। एक इंटरव्यू में गैरी ने कहा जो फाइल्स उन्होंने हैक करी थी उनमें उन्हें एलियन से जुड़ी कुछ बहुत ही खुफिया फाइल्स मिली थी। हालांकि ये फाइल्स कभी भी इंटरनेट पर अपलोड नहीं हो पाई और कोई भी नहीं जानता कि बाद में उन फाइल्स का क्या हुआ। नंबर 3, केन गैम्बल। केन गैम्बल, जिनको अपने ऑनलाइन यूजर नेम क्रैका के नाम से भी जाना जाता है, ये क्रैका विद एटीट्यूड नामक एक हैकर ग्रुप के लीडर हैं। 2016 में इस हैकिंग ग्रुप ने लोगों के साथ साथ CIA के डायरेक्टर जॉन ब्रेनन और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जेम्स क्लैपर के ईमेल अकाउंट्स हैक कर लिए। पकड़े जाने पर उन्हें 2 साल की जेल हुई। जेल से छूटने के बाद भी उन्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की मनाही थी। आज केन लंदन में अपने परिवार के साथ रहते हैं और साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में भी जाना माना नाम है। नंबर 2, केविन मिटनिक। सन 1995 में एक हैकर ने अपनी गिरफ्तारी के वक्त पुलिस से एक टेलीफोन की मांग करी। हालांकि पुलिस ने इस मांग से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि ये शख्स फोन की मदद से न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकता है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल केविन मिटनिक थे। केविन ने छोटी सी उम्र से ही हैकिंग करना शुरू कर दिया था। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने लॉस एंजलिस सिटी बस सिस्टम को हैक कर लिया। केविन पैसे या खुफिया इंफॉर्मेशन पाने के लिए हैक नहीं करते थे, हैकिंग उन्हें पसंद थी, इसलिए वो ये सब काम करते थे। ग्रेजुएट होने तक वो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज नोकिया, IBM और मोटोरोला के सिस्टम्स को हैक कर चुके थे। 1995 में पकड़े जाने पर उन्हें 12 महीने की जेल हुई। जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने हैकिंग जारी रखी और तकरीबन 3 साल तक क्लोन सेलफोन की मदद से पुलिस से बचते रहे, पर इस बार पकड़े जाने पर उन्हें 4 साल की जेल हुई। अभी केविन मिटनिक एक व्हाइट हैट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं और साथ ही द आर्ट ऑफ डिसेप्शन और द आर्ट ऑफ इनविजिबिलिटी जैसी काफ़ी पॉपुलर बुक्स भी लिख चुके हैं। नंबर 1, एस्ट्रा।
ये हैकर लिस्ट में मौजूद बाकी हैकरों से अलग है। एस्ट्रा को 2008 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पकड़ा, पर आज तक इस हैकर की कोई भी पहचान सामने नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि एस्ट्रा एक 58 वर्षीय मैथ टीचर हैं, पर कुछ पुख्ता निकल के नहीं आया। इस हैकर ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट ग्रुप में तकरीबन 5 साल तक हैक करा और इसी के साथ इसने वेपन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर और डाटा भी चुराया, जिसको एस्ट्रा ने 250 अलग अलग लोगों को बेचा। इस हैकिंग के कारण दसॉल्ट ग्रुप को $360 मिलियन यानी तकरीबन 2650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पकड़े जाने पर एस्ट्रा को 6 साल की जेल हुई और आज तक उसकी आइडेंटिटी लोगों के बीच उजागर नहीं की गई है। बहुत लोग मानते हैं कि ये एक इंडियन हैकर है जिसका नाम एस्ट्रा नहीं बल्कि अस्त्र है, जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हथियार यानी वेपन। आज तक भी कोई नहीं जान पाया कि एस्ट्रा कौन है और कहाँ रहता है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और अगर आप फ्यूचर में ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा दोस्तों।